आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा है साफ-साफ सीएम ने पूछा पढ़ाइएगा नहीं, तो गांधी मैदान में बैठे 27,000 शिक्षक ने एक सुर में कहा हाँ पढ़ाएंगे। यानी गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में कल नियुक्ति पत्र वितरित किया गया लगभग 26,000 और बाकी अलग-अलग जिलों में अपने-अपने जिलों के मुख्यालयों में जहाँ-जहाँ पे मतलब वहाँ पे जगह थी जहाँ पर स्थल का आयोजन किया गया था, वहाँ पर आपको नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था, जो कि मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया भी था आपको कल के ब्लॉग वाले में। तो आप वो भी देख सकते हैं कि कैसे मिला था, क्या हुआ था। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि आप मतलब जो है जिनको नहीं मिल पाया किसी तकनीकी कारण के चलते, तो उनको जो है वो 18 को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। जैसे जिसको कुछ बच्चों को 2-4 बच्चों को 10 बच्चों को हर ज़िले में कहीं न कहीं कुछ न कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण नहीं मिल पाया है, तो जिनको नहीं मिल पाया उनको 18 को मिल जाएगा। बाकी जो है आपको स्कूल स्थापना जो है फ्रेंड जो कि स्कूल का पदस्थापन है वो 15 से लेके 20 के बीच में आपको कर दिया जाएगा। तो 15 से 20 के बीच में आपका स्कूल का पदस्थापन हो जाएगा। तो आप बिल्कुल मतलब तैयार बने रहें। तो 15 से 20 के बीच में आपका स्कूल पदस्थापन का लेटर मिल जाएगा आपको। और वहीं 18 तारीख को जो है अलग-अलग ज़िलों में आपको जिनको नहीं मिला है उनको 18 तारीख को मिल जाएगा नियुक्ति पत्र। तो कुल मिला-जुला के आपको 20 तारीख तक कुल मिला-जुला कर के अगर देखा जाए तो आपको 20 तारीख तक जो है वो आपका पूरे के पूरे तरह से आपको क्या हो जाएगा कि आपको जॉब मिल जाएगा। तो पूरे आप कहीं न कहीं योगदान करने के लिए आपको कॉलेज भी मिल जाएगा और आप योगदान कर लेंगे। तो 20 तारीख तक सब कुछ हो जाएगा। तो मुश्किल से 5-7 दिन की बातें और है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी सप्लीमेंट्री जो रिज़ल्ट है वो आज ही और कल में ही आ जाएगा। हो सकता है आज शाम तक या कल तक तो पक्का आ ही जाएगा सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आपका। तो उसके लिए मैं आपको चलिए आगे बता देता हूँ कि उसका कट ऑफ वगैरह कितना जाने वाला है। स्टूडेंट तो ऑलरेडी बाहर हो गए वैकेंसी के, तो 50% लगभग सीटें वहाँ खाली हैं। टीआरई 2 की अगर हम बात करें टीआरई 2 में, तो टीआरई 2 में फ्रेंड्स मैं आपको अगर बता दूं तो टीआरई 2 में अभी तक मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण कम से कम 20 से 30,000 सीटें खाली हैं। केवल और केवल मल्टीपल रिजल्ट, मतलब एक सेक्शन में जैसे मान लीजिए 1 to 5 में भी आपका है, फिर 6 to 8 में भी है, फिर 11-12 में भी है, 9-10 में भी है। तो आप किस में जॉब लेंगे? जाहिर सी बात है आप 11-12 में जॉब ले लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका 1 to 5 में भी है, 6 to 8 में भी है, 9-10 में भी है, उसके साथ ही आप 11-12 में भी है, तो जाहिर सी बात आप 11-12 का जॉब लेंगे, ना कि ये इन तीनों में जब भाग लेंगे। तो मल्टीपल रिजल्ट में बच्चे यहाँ पर ज़्यादा आए हैं, ना कि इन सब में। तो इन सब में सीटें ज़्यादा खाली हुई हैं। तो ये भी एक कारण है। दूसरा कारण क्या है फ्रेंड्स कि अभी जितना लोग जितने लोग काउंसलिंग कराने जितने लोग को रिजल्ट दिया था, सभी लोग काउंसलिंग कराने भी नहीं गए। बहुत सारे लोग तो काउंसलिंग छोड़ के भाग गए, उनको नौकरी करनी ही नहीं, उनको दूसरा मिल चुका है। तो इस कंडीशन में भी बहुत सारी सीटें खाली हो रही हैं। उसके साथ ये भी मैं बताऊँ तो अभी यहाँ कितने फर्जी डॉक्यूमेंट बाहर होंगे, थंब इम्प्रेशन में बाहर होंगे, अभी इसमें तो बचा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें भी बाहर होंगे। तो मान के चलिए यहाँ भी 50% सीटें बची रहेंगी। तो 50% सीटें यहाँ पे, 50% सीटें यहाँ पर मिला दिए तो तकरीबन 60-70 हज़ार सीटें पार हो जाती हैं। बट मुझे पता है उतने वो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितना दे रहे हैं? 14,762। यही डाटा है मेरे हिसाब से। 14,762 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं। पता नहीं किस एंगल से दे रहे हैं। कम से कम 30-40 हज़ार पे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे ही देना चाहिए, क्योंकि जब उतने सीटें खाली हैं तो क्या करेंगे सीटें रख के? दूसरे डिसीजन निकालना चाहिए। और अगर मैं बताऊँ तो बहुत सारे जगह पर तो फुल रिजल्ट भी नहीं दिया गया। जैसे मैं बताऊं तो मेरे ही कैटेगरी में अगर बता दूं तो मैं 6 to 8 में मैथ साइंस में मैं सेलेक्ट हुआ हूं। तो 6 to 8 में मैथ साइंस में जनरल की कुल सीटें थी 2275 कुल सीटें थी जनरल की। लगभग इतनी सीटें जनरल मेल की हैं। जनरल मेल की सीटें थी मैथ एंड साइंस ग्रुप में 2275। बट रिजल्ट कितना दिया गया? 1956-57 बच्चों का रिजल्ट दिया गया है। तो 1956-57 मान लेते हैं, चलिए 2000 दिया गया है, तो 2000 रिजल्ट दिया गया, बाकी 275 रिजल्ट यहाँ नहीं दिया गया। इसी तरह से हर सेक्शन में हर जगह पर रिजल्ट नहीं दिया गया। कुछ सीटों पर तो रिजल्ट ही नहीं दिया गया, कुछ सीटों पर तो शुरुआत से ही रिजल्ट नहीं आया, तो उसको अभी तो सीट खाली ही है। तो उन सारी सीटों पर मिलाकर देखा जाए तो कम से कम 30 से 40 हज़ार सीटें आपकी बाहर निकल के आ जाएंगी। बट ऐसा ये लोग करेंगे नहीं। तो फिर भी अगर 14,000 मैं अगर बताऊँ आपको 14,762 सीट पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रही है, इसको अगर ध्यान में मैं रख के बताऊं तो अगर आपका 1 नंबर या 2 नंबर, अधिक से अधिक 2 नंबर, 1 नंबर या तो फिर अधिक से अधिक 2 नंबर अगर आपका कट ऑफ से कम, जैसे मान जो भी आपका कट ऑफ गया था, तो कट ऑफ से अगर आपका 1 नंबर या तो 2 नंबर कम है, तो आप उम्मीद रखिए कि आपका रिजल्ट बन सकता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका नाम आ सकता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है, अगर आपका कम है, तो फिर आप उम्मीद छोड़ दीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट फिलहाल जब इतनी सीट पर
तक जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे तो फिर उम्मीद छोड़ना ही होगा आपको। अगर सीटों की संख्या फिर से बढ़ती है, आगे 30-40 सीटें हो जाती हैं, तब ये जो है मार्क्स 3-4-5 नंबर तक भी कम हो सकते हैं। बट अगर 14,762 पद पर ही अगर केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे तो 1 से 2 नंबर कम कट ऑफ वाले जो हैं वो उनका मतलब अंदर वो आ जाएंगे, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तक माने चलिए। बाकी डेट ऑफ बर्थ है तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जब कट ऑफ 1-2 अंक नीचे गिर रहा है तो टाइप ब्रेकर यानी डेट ऑफ बर्थ वाले तो अपने आप क्लियर हो ही जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें समस्याएं चल रही थी। बाकी मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया कैसे कैसे सीटें खाली थी, कैसे कैसे क्या होना चाहिए। बाकी आप एक वीडियो मैं दे रहा हूँ आपको अभी तुरंत, तो ये भी देख लीजिए आप, और उसमें आपको कुछ जानकारी मिलेगा ही मिलेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अर्निंग का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में। फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है। फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा। फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ के बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा। यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। सामने होगा आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में भी पड़ा हुआ है। ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर यहाँ किया है, प्रोडक्ट करता है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को